फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार और आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। मींस हमें कोई भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन दिए गए हैं तो उनका स्ट्रेंथ या उनका हम पावर कैसे मेजर करते हैं, ये किस टर्म के बेस पे मेजर करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो कोई भी दो एसिड के सॉल्यूशन है या दो बेस के सॉल्यूशन है, उनकी स्ट्रेंथ और पावर को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसे बोलते हैं pH स्केल। जब थोड़ा सा समझ लेते हैं, सपोज करो ये अपने पास एक एसिड का सॉल्यूशन है, एक और एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों एसिड के सॉल्यूशन है। ये CH3COOH का सॉल्यूशन है और ये HCl का सॉल्यूशन है। दोनों के दोनों सॉल्यूशन है तो एसिडिक, लेकिन कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है वो हम कैसे पता करेंगे? तो वो पता करते हैं pH स्केल की हेल्प से। अब pH स्केल होता क्या है, उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक से टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे कि मोलैरिटी, और कोई भी एसिड जाके वाटर में कैसे डिसोसिएट होता है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो pH स्केल को हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे मोलैरिटी और कंसंट्रेशन क्या होता है और कोई सा भी एसिड वाटर में डालने पर डिसोसिएट कैसे होता है। अब देखते हैं हम मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज इसका यूज हम इस चैप्टर में बार बार करने वाले हैं, बहुत बार करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। मोलैरिटी होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस मोलैरिटी है क्या? किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे हम मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट। तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन को हम कैपिटल M या स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना आते हो, इसके बारे में हमने क्लास 9th में सीखा था। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक एग्जांपल से इसको हम देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम है 80 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी। मींस 80 ग्राम NaOH को हमने 500 ml में डिसॉल्व कर दिया है, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और मोलैरिटी हमें चेक करना है। तो देखते पहले, सबसे पहले निकालना है NaOH का मोलर मास। कैसे निकालते हैं? 9th में सीखा हमने। Na कितने एटम है? 1, तो 1 लिया हमने, और Na का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है? 1 लिया हमने, एटॉमिक मास 16। हाइड्रोजन कितने एटम है? 1, एटॉमिक मास 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा 40। तो सबसे पहले हम निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास, कितना गिवन मास? 80 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना? 40। तो 80/40 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अब मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 2 है और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो लीटर में है। तो अभी वॉल्यूम क्या था? 500 ml, उसको लीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो मोलैरिटी आ जाएगा 4। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है? 4। तो इसको आप नोट कीजिए। आप देखते बेटा, जब किसी भी सब्सटेंस को या एसिड को, बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो उनके आयंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा सा मैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, नॉर्मल से एग्जांपल देखते हैं। हमें पता बेटा एक बाइक है और उस बाइक को हम क्या करें? उसके इंजन अलग कर रहे हैं, व्हील अलग कर रहे हैं, मतलब जो बाइक असेंबल थी उसको डिसेंबल कर रहे हैं। तो जब एक बाइक को हम खोलेंगे तो एक बाइक से क्या मिलेगा हमें? एक इंजन मिलेगा और 2 व्हील मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम केवल व्हील और इंजन के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं।
तो जब एक बाइक को खोलेंगे तो उससे एक इंजन मिलेगा और 2 व्हील मिलेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हमने इसका इक्वेशन लिखा। जब एक बाइक को आप डिसेंबल करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, एक इंजन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, 2 व्हील मिलेंगे। अब सपोज करो किसी मैकेनिक की गैरेज में क्या थे, 5 बाइक्स थे, 5 बाइक प्रेजेंट थे। अब एक मैकेनिक जाता है, वो बाइक को क्या करता है, खोलना स्टार्ट करता है और एक बाइक को खोलने में उसको 30 मिनट लगते हैं। तो t=0 का मतलब क्या है कि मैकेनिक जस्ट अभी गैरेज में आया है, अपनी कंपनी में आया, जो भी उसका दुकान है, जो भी शॉप है, उसमें जस्ट वो आया है, उसने बाइक खोलना स्टार्ट जस्ट किया ही है। तो t=0 का मतलब है कि वो अपना काम स्टार्ट करने वाला है। और हमने क्या सीखा, आधे घंटे में क्या करता है, 30 मिनट में क्या करता है, एक बाइक को ओपन कर देता है। तो जब हम t=30 मिनट के बाद देखेंगे तो शुरुआत में कितने बाइक थे, 5 बाइक थे। अब कितने बाइक बचेंगे, 4, बिकॉज एक उसने क्या कर दिया होगा, खोल दिया होगा। जब एक बाइक खोलेगा वो, तो उससे क्या मिलेगा, एक इंजन मिलेगा और 2 व्हील मिलेंगे। तो जब t=30 मिनट में देखेंगे हम, तो बाइक बचेंगे 4, एक इंजन आ जाएगा और 2 व्हील हो जाएंगे, बिकॉज एक बाइक को खोलने से एक इंजन बनता है और 2 व्हील मिलते हैं। अब क्या हमने t=60 मिनट, आधे घंटे बाद और देखा, तो आधे घंटे में मैकेनिक ने क्या किया, फिर से एक बाइक खोल दी। तो अभी बाइक थे 4, अब कितने बचेंगे, 3। तो अब जब 2 बाइक खोलेगा तो 2 इंजन मिल जाएंगे और 4 व्हील मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हम देखें t=150 मिनट, मीन्स 2 घंटे 30 मिनट बाद देखें हम, तो जितने बाइक थे सारे बाइक खोल देगा वो, एक भी बाइक नहीं बचेंगे, 5 इंजन बन जाएगा और 10 व्हील बन जाएंगे। तो इसको लिखा हमने t=150 मिनट या t=tf। f का मतलब है फाइनल टाइम। फाइनल टाइम ये जब पूरा रिएक्शन क्या हो गया, पूरा प्रोसेस क्या होगा, खत्म हो गया। अब जरा इधर देखते हैं NaOH। अब देखते हैं कैसे लगाते हैं हम एसिड और बेस के। तो NaOH वाटर में जाने पे कैसे डिसोसिएट होता है, NaOH डिसोसिएट होता है Na+ और OH- में। इसका मतलब क्या है कि जब NaOH का 1 मोल डिसोसिएट होगा तो Na का 1 मोल प्रोड्यूस होगा, OH का भी क्या प्रोड्यूस होगा, 1 मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक, इससे देखें H2SO4 से, तो इसका मतलब है कि जब H2SO4 का 1 मोल डिसोसिएट होगा तो H+ के 2 मोल बनेंगे, बिकॉज़ इसका कोएफिशिएंट क्या 2 है, और SO4 को कहने से कितने मोल बनेंगे, 1। दिक्कत थोड़े ज्यादा देखिए, तो इसका मतलब क्या है, जब हम एक बाइक को खोलेंगे तो उससे एक इंजन मिलेगा और 2 व्हील मिलेंगे। इसी तरीके से आप लगा लो, जब NaOH को वाटर में डालेंगे तो उससे एक Na+ मिलेगा और एक OH- मिलेगा। इधर देखते हैं, जब H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो उससे 2 टाइप H+ मिलेंगे। 1 मोल डालोगे तो 2H+ मिलेगा, 2 मोल डालोगे तो 4H+ प्लस 1 मोल क्या मिलेगा, SO4 2-। तो हमने क्या किया, t=0 पर NaOH के 5 मोल डाल दिए, तो उस टाइम क्या होगा, Na+ और OH- 0 का, बिकॉज अभी वो डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। जैसे शुरुआत में देखो t=0 पे देखा, इंजन और व्हील क्या थे, 0 थे। क्यों, बिकॉज अभी इंजन और व्हील किसमें असेंबल है, बाइक में असेंबल है। तो अभी तो इंजन व्हील है ही नहीं ना। जब मैकेनिक काम करेगा 30 मिनट बाद देखेगा, जब वो खोल देगा तब तो इंजन और व्हील प्रोड्यूस हो गया। तो शुरुआत में क्या होता है, प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बिकॉज रिएक्टेंट पे भी प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ नहीं। तो t=0 पे देखा हमने, तो NaOH के 5 मोल थे, Na+ के 0 मोल थे, OH- के कितने मोल थे, 0 मोल थे। अब हमने सपोज कि 10 मिनट में क्या होता है, NaOH का 1 मोल डिसोसिएट हो जाता है। तो 10 मिनट बाद देखेंगे 1 मोल डिसोसिएट हो गया होगा, तो कितने मोल बचेंगे, 4। जब ये 1 मोल डिसोसिएट हो रहा तो 1 मोल Na+ मिलेगा और 1 मोल OH-। और हो गया। अब t=tf पे देखें, t=tf का मतलब है फाइनल टाइम, जब सारे मोल डिसोसिएट हो गए। तो शुरुआत में 5 मोल थे, अब सारे मोल डिसोसिएट तो कितने बचे, 0। तो 1 मोल से बनना था 1 मोल, तो 5 से कितना बचेगा, बनेगा 5। इसका 1 से इसका 1 फॉर्म होगा, तो 5 से कितना फॉर्म होगा, 5। ठीक, अब दूसरा देखते हैं H2SO4। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे। केमिकल इक्वेशन यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H+ बनेगा और 1 मोल SO4 2- बनेगा। अब t=0 पर हमने क्या किया, H2SO4 के 10 मोल डाल दिए, जस्ट वाटर में मिक्स हुए, तभी वो ब्रेक नहीं हो पाया। जब ब्रेक नहीं हो पाया
तो H प्लस और SO4 माइनस क्या होगा 0 0। अब देखिए T इक्वल टू Tm, जब पूरा H2SO4 डिसोसिएट हो गया तो tan के tan पॉइंट डिसोसिएट हो जाएंगे तो H2SO4 के मोल बचेंगे 0। अब 1 मोल से 2 मोल बन गए तो tan से कितने बन जाएंगे 20 बन जाएंगे। अब देखते हैं इसके 1 मोल से SO4 माइनस का 1 मोल बन रहा था तो tan से कितने बन जाएगा, तो T इक्वल टू Tm पर देखेंगे हम तो H2SO4 के 0 मोल होंगे, H प्लस के 20 मोल होंगे और SO4 माइनस के कितने मोल होंगे उसके 10 मोल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका यूज करेंगे हम pH कैलकुलेट और pOH कैलकुलेट करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम है 10 मोल ऑफ NaOH is dissolved in 50 liter of solution. Find out the hydroxide ion concentration. मीन्स हमें निकालनी है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन और मोलारिटी। तो जिसका भी कंसंट्रेशन लेना होता है हमें उसी की मोल चाहिए। तो फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें मोल किसके चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन के, लेकिन जो 10 मोल है वो हाइड्रोक्साइड आयन के मोल नहीं है, किसके मोल है वो NaOH के मोल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स निकालेंगे। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होता है वाटर में जाने पर Na प्लस और OH माइनस में। तो NaOH के कितने मोल्स है 10, तो शुरुआत में Na प्लस और OH माइनस के मोल क्या होंगे 0 0 बिकॉज़ T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि NaOH को जस्ट वाटर में हमने मिक्स किया हुआ है, अब उसको डिसोसिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम पर क्या होगा Na प्लस और OH माइनस बिल्कुल भी नहीं होगा जब T इक्वल टू 0 मींस जब हमने उसको जस्ट मिक्स किया। अब T इक्वल टू Tm मींस मिक्स करने के बाद सारा का सारा NaOH किस में डिसोसिएट हो गया Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो गया। अब देखें केमिकल इक्वेशन देखो, इसके आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 मोल NaOH जब डिसोसिएट होगा तो उसमें 1 मोल Na प्लस फॉर्म होगा और 1 मोल क्या फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होगा। तो NaOH के मोल कितने 10, तो 0 0। तो 1 मोल से फॉर्म होगा 1, तो 2 से फॉर्म होगा 2, 3 से 3, तो 10 से कितना फॉर्म होगा 10 मोल Na प्लस और 10 मोल OH माइनस। तो हमें यदि मोलारिटी निकालनी थी या कंसंट्रेशन निकालनी थी हाइड्रोक्साइड आयन की, तो फॉर्मूला क्या था मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड के मोल कितने होगा 10 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 50। तो मोल से 10 और वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का 50, तो आंसर आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना 1/5 है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक तो न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम है 10 मोल ऑफ H2SO4 is dissolved in 50 liter of solution. Find out the H plus ion concentration. ठीक, तो हमने क्या किया H2SO4 के 10 मोल्स को डिसॉल्व कर रखा है 50 लीटर सॉल्यूशन में और हमें निकालना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, अब जिसका कंसंट्रेशन निकालना उसी के मोल्स लेंगे। तो फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ H प्लस। जैसे यहाँ पर निकालना होता है H2SO4 का कंसंट्रेशन, तो हम क्या लेते हैं मोल्स ऑफ H2SO4। सल्फेट का निकालना तो हम क्या लेते हैं मोल्स ऑफ सल्फेट। तो यहाँ पर निकालिए हाइड्रोजन की, तो मोल्स लेंगे हाइड्रोजन की। तो मोल्स ऑफ H प्लस अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये जो 10 मोल्स गिवन है वो H प्लस की मोल्स नहीं गिवन है, वो 10 मोल्स गिवन है H2SO4 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे H प्लस के मोल्स निकालेंगे। अब देखते हैं H2SO4 वाटर में मिक्स करने पर डिसोसिएट होगा 2 टाइम H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसका मतलब क्या है कि जब H2SO4 का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो H प्लस के 2 मोल और सल्फेट का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। और अभी हमने H2SO4 कितने मोल डाले 10। तो जब T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमने H2SO4 के 10 मोल वाटर में जस्ट डिसॉल्व किए। तो जब डिसॉल्व करोगे तो उस टाइम H प्लस और SO4 2 माइनस नहीं होगा, तो इसका अमाउंट क्या होगा 0 एंड 0।
लेकिन जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो देख रहे हैं 1 मोल से कितने मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल, तो टाइम से कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, 20 मोल। इसमें और इसमें देखिए 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा, 1 मोल, तो टाइम से कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, 10। तो हमें किसका कंसंट्रेशन निकाला था, H प्लस का, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ H प्लस, और H प्लस के मोल्स निकाल चुके हम कितने, 20 रख दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, 50 लीटर रख दिया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/5। तो इसी तरीके से बेटा किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस।